जय गुरु जी। कल हम लोग मॉल गए थे कॉफ़ी पीने। तो वहाँ एक योगानंद जी की कोई शॉप थी। वहाँ पहली बार हम, जबकि मॉल बड़ी बहुत बार गई हूँ पर पहली बार देखी। वहाँ पर जाके थोड़ा सा सत्संग किया। एंड सत्संग करते हुए क्या हुआ कि बड़ी खुशी सी हो रही थी कि चलो यहाँ से ये ले लें, वहाँ से वो ले लें। तो रात को जब मैं घर आई, मतलब जब मैं घर आ गई, रात को लेटी ना आँखें बंद करी, तो मैंने देखा कि योगानंद जी किसी को साथ लाए हैं अपने। मैंने उनको क्लियर देखा बट मैं पहचानती नहीं। उसके बाद मैंने देखा कि हम कॉफ़ी पी रहे हैं जिस टेबल पे, उसके आसपास गुरुजी गोल गोल घूम रहे हैं और हम सत्संग कर रहे हैं। तो मैंने कहा, गुरुजी आप वहाँ घूम रहे थे? कह रहे हैं हाँ, मेरी संगत सेवा कर रही थी तो मैंने सोचा कोई नेगेटिविटी ना आ जाए, तो इसलिए मैं राउंड राउंड मार रहा था। तो मैंने कहा अच्छा, तो आपने शॉपिंग कराई हमारी कल? कहते और किसने कराई है, 1 सेकंड में प्रोग्राम बनाया, चप्पलें लेके देनी थी, चप्पलें भी ले दी। मैंने कहा हाँ, आपने उस दिन दान करवाई थी, कल ले दी। आप अपना काम पूरी तरह से करते हो। कह रहे हैं जब मैसेज देता हूँ तो पूरा भी मैं ही कराता हूँ, तुम सिर्फ अपने अच्छे कर्म करो। अच्छे कर्म चल रहे होंगे ना तो मैसेज भी पूरा हो जाएगा, और अगर अच्छे कर्म ही नहीं करोगे तो मैसेज अधूरा रह जाएगा। तो मैंने कहा हाँ, आप ही करा दिया करो, हम तो इंसान हैं, कुछ ना कुछ भूल जाते हैं। उसके बाद ना मैं घर पे होती हूँ एंड मैं देखती हूँ कोई एक मोमडन अंकल आते हैं, हेल्दी से हैं। उन्होंने एक जैकेट पहनी हुई है, वाइट कुर्ता पजामा है एंड सर पे ना खरगोश वाली जो टोपी नहीं होती थी पहले, चारों तरफ से ऐसे बनी हुई, फर सा था उसका मटेरियल, वो पहनी हुई है। उसकी थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि माता रानी आई है। फिर मैंने देखा कि महात्मा बुद्ध आए हैं। तो उसके बाद ना शीशे की टेबल है मेरी, उसके ऊपर गुरुजी आके सत्यनारायण की कथा की मतलब जो बुक है वो रखते हैं। तो कहते चंगा करनी है, ये पढ़ती है, ये ना बहुत साथ देता है, सत्यनारायण रुके हुए काम पूरे करता है। तो मैं कहती हूँ हाँ जी गुरुजी, आपने मुझे 23 दिसंबर को बोला था, उस दिन से मैं रेगुलर पढ़ रही हूँ। कोई दिन ऐसा नहीं है जब मैं सत्यनारायण की कथा नहीं पढ़ती। तो कहते हैं लगन से काम किया हुआ अच्छा होता है। तो बस इतनी देर में वो कथा उठाती हूँ और मैं उसको ऐसे सर पे रख के प्रणाम करती हूँ। कथा में ना केले के पेड़ के पत्ते होते हैं, लंबे 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 लंबे, ये मैं उसके अंदर मुझे दिख रहे होते हैं बार बार और हिल रहे होते हैं। यानी है कथा बट वो पत्ते हिल रहे हैं। मैंने सोचा पता नहीं क्यों गुरुजी दिखा रहे हैं। तो ये सब मैं देखती हूँ। उसके बाद मैं देखती हूँ कि मैं बड़े मंदिर जाती हूँ एंड बड़े मंदिर के आसपास ना एक 8 फीट चौड़ी एक नहर है, उसमें पानी उबल रहा है एंड गंदा पानी है बहुत। तो वहाँ पर ना पाम के ट्रीज़ लगे होते हैं, तो उसके पत्ते बिल्कुल वैसे ही होते हैं, लंबे लंबे, लेकिन टहनी ना नीचे गिर गई होती है। तो गुरुजी मुझे कहते हैं बस इसको पकड़ और झूलती हुई उस तरफ आ जा। तो जो उस तरफ आ गया सो पार लग गया। बस ये नाला ही तो क्रॉस करना है, ये लास्ट टेस्ट है। तो मैं बोलती हूँ अच्छा ठीक है, ये तो बड़ा आसान है, इसको पकड़ूंगी, झूलती हुई उधर जंप कर जाऊंगी। कहते हैं हाँ चलो तू चल, मैं आता हूँ। इतनी देर में गुरुजी ना उस पार गेट से अंदर चले जाते हैं। फिर मैं देखती हूँ कि यार बहुत सारे लोग यहाँ खड़े हैं, गुरुजी मुझे तो बोल गए हैं लेकिन मैं इनकी मदद करती हूँ। तो मैं ना वो जो पाम ट्री का जो बड़ा सा पत्ता है उसे पकड़ती हूँ और एक संगत को कहती हूँ तुम आ जाओ, हम ज़्यादा ज़ोर से झूलेंगे और आप उधर जंप कर जाना। फिर मैं दूसरी, तीसरी, चौथी ऐसे बार बार संगत को उधर ले जाऊँगी। तो वो कहते हैं हाँ ठीक है। तो जब मैं ले जाने लगती हूँ तो क्या होता है कि उस नाले को देख के ना, छोटा सा ही होता है 8 फीट, बट कोई घबरा जाता है और पहले बीच में ही हाथ छोड़ देता है। कोई पार लगने से पहले गिर जाता है, कोई पार लग जाता है। ऐसे करते 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 सारी जितनी संगत होती है मैं सबके साथ करती हूँ। तो मैं कहती हूँ हाय राम,
गुरुजी हिम्मत दो, मुझे शक्ति दो, जो जो संगत यहाँ बैठी है, जो जो हम बैठ के सामूहिक प्रे करते हैं वो सारे हैं, तो आप सबको पार लगा दो ना, पकड़ पकड़ के ला रही हूँ मैं, ऐसे कह रही हूँ मैं गुरुजी से। गुरुजी सामने खड़े हैं। ये करते 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 मैं वापस आती हूँ। फिर एक लड़का होता है, मैं उसको कहती हूँ बेटा मुझे ज़ोर से पकड़ना। कहता मुझसे ये पार नहीं होगी। मैं कहा अरे बड़ा आसान है, देख लोग मैंने उधर भेजे हैं ना, छोड़ के आई हूँ ना, आपको भी छोड़ दूँगी। तो उसको ना शायद विश्वास नहीं होता अपने ऊपर, कह रहे नहीं मैंने बहुत पाप किए हैं, ये मैं पार नहीं कर पाई, तो आत्महत्या कर लेता है, उसके मुँह से ब्लड निकलने लगता है। तो मैं बाकी संगत को बोलती हूँ प्लीज़ इसकी मदद करो, तो मर जाएगा, मैं उस तरफ कैसे ले जाऊँगी इसको, और ऐसे तो मैं इसे छोड़ के भी नहीं जा सकती। तो बड़ी सारी संगत उसकी मदद करने लगती है, कुछ करती हैं कुछ नहीं करती, कुछ कहते हैं नहीं नहीं हमारा टाइम आ गया हम वापस नहीं जा सकते। मैंने कहा देखो ये भी तो एक सेवा है ना, क्या पता गुरुजी कब कौन सी सेवा ले, तो गुरुजी जाने। खैर वो पत्ता पकड़ते हैं, फिर उस तरफ चल पड़ती हूँ। ऐसे करते 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 बथेरे लोगों को ट्राई करती हूँ, कुछ पहुँच जाते हैं और कुछ नहीं पहुँचते। ये खेल मैं देखती रहती हूँ, बड़ा अच्छा लगता है मुझे। ठंडी ठंडी हवा है एंड ऐसे ऐसे हम उस तरफ जा रहे हैं। सडनली ना क्या होता है कि अब मैं अकेली रह जाती हूँ। अब कई लोगों ने तो मुझे मना ही कर दिया कि हम नहीं जाएंगे, क्योंकि वो डर गए लोगों को बीच में गिरते हुए, तो उन्होंने कहा हम भी गिर जाएंगे। तो मैं कहती हूँ चलो कोई बात नहीं, आप फिर अगली बार आ जाना। मैं जैसे ही उस तरफ जाने लगती हूँ मैं इतनी थक जाती हूँ, लास्ट में जाके एकदम गिर जाती हूँ, थोड़ा सा पानी होता है। सडनली गुरुजी आते हैं और मुझे कहते हैं तू तो पहले ही पार लग गई थी। मैंने कहा मैं कब पार लग गई थी? कहते सेवा जो कर रही थी, सबकी मदद जो कर रही थी, आजा अब मैं तुझे अंदर ले जाऊँ। तो वहाँ पर कोई लेडी खड़ी होती है, पहले वो आवाज़ लगाती है मुझे, फिर ऊपर से मुझे आवाज़ आती है कि अरे तुम्हारे तो सारे कर्म कट गए। मैं कहा मैंने तो कुछ किया ही नहीं, अभी तो आई हूँ मैं। कहते नहीं जो सेवा कर रही थी ना, जो लोगों को इधर उधर कर रही थी, उसी में ही तेरे कर्म कट गए। अब तो तुझे पार गया, तुझे तो गुरुजी खुद आके ले जाते। मैंने कहा अच्छा मुझे नहीं पता था, पर मैंने सोचा मैं यहाँ आ जाऊँ। बस इतनी देर में गुरुजी मुझे लेके बड़े मंदिर जाते हैं और शिवलिंग पे चले जाते हैं। और इस बात पे मुझे एक अपना छोटा सा सत्संग है जो 2009 का है। मैं नई जुड़ी थी और मैं गुरुजी को नहीं समझ पाई थी कि ये भगवान है। तो जब मैं चलती थी ना तो गुरुजी बहुत तेज़ तेज़ चलते थे। इन्होंने मुझे सिर्फ ये बोला था कि तू मेरे पीछे पीछे आती जा। तो मैं कहती थी मेरी इतनी चाल नहीं है जितनी आपकी है, क्योंकि मैंने अक्सर मंदिर में देखा है। मैं मंदिर जब भी जाती थी पहले, तो गुरुजी एक आसमान से कदम उठाते थे, बाहर गेट पे रखते थे, दूसरा कदम हॉल के अंदर, और तीसरे कदम में वो वापस भी चले जाते थे। मैंने कहा आप तो 3 पग में सब कुछ कर लेते हो, मेरे बस का तो नहीं है इतनी तेज़ चलना। पर गुरुजी चलते थे और मैं भागती थी। तो गुरुजी ना आगे ना मेरी बड़ी इंतज़ार करते थे आने की। मैं वहाँ पहुँच जाती थी तो फिर मैं गुरुजी को कहती थी गुरुजी जो मेरे साथ आंटियाँ आ रही हैं ना वो बहुत पीछे रह गई हैं, तो प्लीज़ मैं उनको ले आऊँ। तो गुरुजी कहते थे छोड़ दे। मैं कहा नहीं अकेला नहीं अच्छा लगता ना, जब साथ चले रहे हैं तो साथ ही चले ना। तो गुरुजी मुझे कहते थे अच्छा ठीक है मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, तो ले आ। मैं जाती थी ना, जब मैं वहाँ पहुँच जाती थी तो गुरुजी ने एक कूड़ा कटोला भेजते थे, उसके ऊपर वही वाला स्विच लगा हुआ है जो घर में लाइट का लगा होता है। तो उसके वहाँ पर पहुँचा देते, वहाँ पर कूड़ा कटोला आ जाता तो मैं सबको लेके आगे आ जाती थी। लेकिन चलना तो खुद है ना, फिर दोबारा लोग पीछे हट जाते थे। ऐसे करते करते गुरुजी ने 8-10 बार तो कर दिया, 8-10 बार कह दिया कि देख तेरी स्पीड मेरे पीछे भाग भाग के बढ़ गई है, बाकियों की नहीं बढ़ी है, तो उनको वहीं छोड़ दे। अभी अपनी यात्रा वो खुद करेंगे, कब तक धक्के दे दे कि यात्रा कराएंगे। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मेरे गुरुजी ला तो रहे हैं पर ऐसे हो रहा है, मैं क्या करूं। कह रहे कोई बात नहीं, मेहनत करी ना, अपना सफ़र तय किया ना, मेहनत करके भी जो सफ़र होता है उसे भी अच्छी राह पे सफ़र तय करना बोलते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मैं आगे चली गई। फिर मैं कई बार देखा कि मैं गुरुजी की स्पीड नहीं पकड़ पाई, लेकिन मैं अपने आप
मैं चलती चली गई। मैंने उसको गुरुजी को बोला कि अब तो आप नज़र ही नहीं आते। कह रहे हैं वो तो मुझे तेरी को राह दिखाने थी, अब जिस राह तक तू आ गई है ना उसके आगे बहुत कुछ है, पीछे कुछ नहीं है। तुझे ये पता चल गया ना, तो इसलिए मैंने अब तुझे छोड़ दिया। अब तू खुद चल चल के आ गया और फिर देख तुझे कहाँ तक पहुँचाता हूँ। अभी जब मैं बात कर रही थी आपसे सत्संग की, रिकॉर्ड करते समय मेरी आंखें बंद थी, तो मैंने देखा माता रानी साक्षात मेरे शोकेस में बैठी हुई है। बस मैंने यही अभी दर्शन किए और गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। मैंने सोचा हम सब आपस में शेयर करें ताकि ये साथ बना रहे गुरुजी का, गुरुजी की संगत का और सामूहिक प्रे करने का। सामूहिक प्रे करने का मतलब बहुत बड़ा है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे सभी हो जाते हैं, लेकिन सामूहिक प्रे में सब काउंट होते हैं, सब काउंट होते हैं, कोई आगे पीछे नहीं होता। बस शुक्राना गुरुजी का, ऐसे हमें अंग संग रखना। जय गुरुजी, जय गुरुजी।